नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पर। मैं दीपेश। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। दोस्तों, पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि नया वीडियो हम लेकर आएंगे, इसका पार्ट 2 जो थॉर्नडाइक के जो नियम हैं उसकी चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। उसमें हमने प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत था उसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। बिल्ली पे जो उनके प्रयोग थे उसके बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा अगर वो वीडियो आपने वॉच किया हो तो। और अगर वॉच नहीं किया है तो आई बटन पे आप क्लिक करके वो पहला वाला वीडियो देख सकते हैं। आज हम जो सीखने के नियम हैं, लॉज ऑफ लर्निंग, जो थॉर्नडाइक ने दिए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपको पता भी होने चाहिए। और अगर आपको मालूम है तो आप एक बच्चे को बेहतर ढंग से समझा सकते हो, बेहतर ढंग से सिखा सकते हो, उसको भी समझ सकते हो, बच्चे को भी। और एक बेटर टीचर अपने आप में आप बन सकते हो। तो चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। सबसे पहला जो नियम है हमारा, उसको कहते हैं तत्परता का नियम। या लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है। दूसरा है अभ्यास का नियम। लॉ ऑफ प्रैक्टिस। और तीसरा है प्रभाव का नियम। इन तीनों नियमों को प्राथमिक नियम कहते हैं, जो थॉर्नडाइक ने दिए हैं सीखने के अधिगम के प्राथमिक नियम है। और ये जो तत्परता का नियम है, ये मूलभूत नियम है। कभी कभी क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है कि निम्न में से प्राथमिक मूलभूत नियम कौन कौन सा है। तो तत्परता का नियम भी लिख देगा उसमें क्वेश्चन में, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, एक कोई और लिख देगा। तो आपको ये याद रखना है कि लॉ ऑफ रेडीनेस जो है, तत्परता का नियम, वो प्राथमिक मूलभूत नियम है। चलिए अब शुरू करते हैं। तत्परता का नियम जो है वो क्या कहता है। तत्परता का मतलब होता है दोस्तों तैयार रहना। इस नियम के अनुसार यदि कोई बालक या कोई भी व्यक्ति किसी काम को करने के लिए पहले से तत्पर है, पहले से उस काम को करने के लिए तैयार है, वो अ, उसको करने के बाद उसको खुशी मिलती है, इसका मतलब तभी तो वो पहले से तैयार है, तो उस काम को जल्दी सीख लेगा। ठीक है। और इसका नेगेटिव ये है कि अगर कोई काम आप बच्चे को करवाना चाहते हो या किसी भी व्यक्ति को, तो अगर वो पहले से तैयार नहीं है तो वो ढंग से नहीं कर पाएगा, उसको सीख नहीं पाएगा, या उसके काम में परफेक्शन नहीं आ पाएगा। करेगा तो अनबने ढंग से करेगा, पहले से अगर तैयार नहीं है तो ढंग से नहीं करेगा वो काम। तो किसी भी बच्चे का ये पढ़ाई लिखाई में, के जैसे आप टीचिंग कर रहे हैं किसी क्लास में, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि बच्चे तैयार हैं कि नहीं उस टॉपिक के लिए, जो भी पर्टिकुलर आप टॉपिक पढ़ाने वाले हो, कोई भी काम उसको उनको देने वाले हो, कोई एक्सपेरिमेंट है, कोई प्रोजेक्ट है, तो ये सब बातें मायने रखती हैं। अगर बच्चे उस लेवल तक पहुंच गए हैं, यानी मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अगर तैयार हैं, रेडी हैं किसी एक पार्ट के लिए, किसी एक टॉपिक के लिए, या कोई भी काम हो, एक्सपेरिमेंट हो, प्रोजेक्ट हो, तो वो उसको जल्दी सीख लेंगे और करेंगे भी अच्छे से। ये हो गया तत्परता का नियम। फिर है अभ्यास का नियम या लॉ ऑफ प्रैक्टिस। अभ्यास के नियम के अनुसार थॉर्नडाइक जी ने ये कहा है कि किसी भी काम की अगर हम पुनरावृत्ति करते हैं, बार बार उसको रिपीट करते हैं, तो वो हमें याद हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम सीख लेते हैं। और इसका नेगेटिव ये है, इसका दूसरा पहलू, अगर किसी काम को हम दोहराना बंद कर देते हैं, मान लीजिए कोई चैप्टर ही है या कोई भी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं आमतौर पे, अगर हम रिपीट नहीं करते तो वो हमें भूल जाती हैं या विस्मृत हो जाती हैं। तो अभ्यास के नियम की आलोचना हुई थॉर्नडाइक जी ने, क्योंकि ऐसा कहा था कि रिपीट करना है। तो ये एक एक्चुअली साइंटिफिकली अच्छा नहीं है ये।
रिपीटिशन अच्छा नहीं माना जाता है कि आपने रट लिया, मेमोराइज कर लिया। आप बार बार रिपीट करेंगे तो मेमोराइज कर लेंगे उसको, तो फिर आपको याद ही हो जाएगी। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने इनकी आलोचना की। फिर 1935 में इन्होंने इसमें संशोधन करके ये बोला कि रिपीट हम करेंगे, लेकिन जब रिपीट करेंगे तो उसमें हम अर्थ समझेंगे, उसको हम संज्ञान में लेंगे और उनका आपस में संबंध जोड़ेंगे। जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जो पहले पढ़ी थी, उससे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। और यंत्रवत जो दोहराना है, रिपीटिशन है, वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अभ्यास का नियम। और इनके दोनों कंडीशंस जो हैं वो मैंने आपको बता दी। थर्ड है हमारा प्रभाव का नियम या लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार बच्चे जिस काम में उनको खुशी मिलती है, जिस काम को करने के बाद उनको जो अच्छा परिणाम मिलता है, तो उस काम को वो करते हैं। उसको करने के लिए मतलब रेडी रहेंगे, खुशी खुशी करते हैं। मतलब परिणाम पे निर्भर करता है जो प्रभाव का नियम है। अगर उनको परिणाम अच्छा मिला है, किसी काम को उन्होंने पूर्व में किया है, तो फिर से वो उस काम को करेगा, आगे इसकी संभावना बहुत अधिक है। लेकिन उसका अगर परिणाम उसको अच्छा नहीं मिला, बच्चे को पहले किसी काम को उसने किया और परिणाम बुरा निकला, तो फिर आगे वो नहीं करेगा। यह है प्रभाव का नियम। कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई बच्चा है तो खेल रहा है और उसके सामने आग जल रही है। मान लीजिए ठंड में वो आग के पास बैठा है, जैसे सब लोग बैठे रहते हैं बड़े बुजुर्गों के साथ। लेकिन गलती से उसने हाथ में उठा लिया कोई लकड़ी मान लीजिए और जल गया। तो उसको क्या है, इसका जो एक्सपीरियंस है आग से खेलने का या आग के पास जाने का, तो वो बुरा था उसके लिए, खुशनुमा एक्सपीरियंस नहीं था उसके लिए। तो वो डर जाएगा, नेक्स्ट टाइम से वो बहुत डरेगा और आग के पास भी नहीं जाएगा शायद। दूसरी तरफ इसका अपोजिट ये है कि मान लीजिए बच्चे को कोई अच्छा परिणाम मिला किसी काम को करने के बाद। ठीक है, तो किसी कुछ बड़ा बच्चा है मान लीजिए, ठीक है, 8-10 साल का, उसने कोई काम कर दिया। जैसे घर में बोलते रहते हैं पेरेंट्स या हमारे एल्डर्स जो होते हैं, उन्होंने कोई काम किया और बच्चे ने कर दिया, तो उसको शाबाशी मिले या कोई पुरस्कार दे दिया गया, तो उसको उसके लिए ये अच्छा अनुभव हो गया, खुशनुमा एहसास हो गया। तो फिर वो बच्चा आगे भी उस काम को करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यह है प्रभाव का नियम। तो तीनों ये नियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये तीनों समझ लिया तो एक बेहतर शिक्षक आप बन सकते हैं। और जब भी आप टीचर बन जाएं या ऑलरेडी अगर आप टीचर हैं, तो इन सब नियमों का आपको ज्ञान होना भी ज़रूरी है तो देखने में बहुत नॉर्मल सी चीज़ें, आप पहले से ही जानते होंगे, पर एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। और आपको अपने अंदर भी उतारना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए, इसलिए भी ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा 5 नियम और दिए थे उन्होंने। ये तो मूलभूत नियम हो गए। और 5 सब लॉज दिए थे उन्होंने, उपनियम जिनको कहते हैं। उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। मेरा काम अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके कमेंट्स का मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है, तो कृपया कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, ताकि मैं ऐसे ही बेहतर वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।